सुखदेव जी भ्रमर गीत के माध्यम से गोपियों के भावों को व्यक्त कर रहे हैं। ध्यान से सुने। मधुपकित बंधो मास्पृशांघ्रिं सपत्न्या कुच विलुलित माला कुङ्कुमास्माश्रुभिर्नः वहतु मधुपतिस्तन् मानिनीनां प्रसादम् यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक् मधुपकित बंधो। सुंदर भाव। कपटी कृष्ण के मित्र बार बार आकर हमारे पैरों में क्यों गिरता है? चले जाओ यहां से, हम तुमसे मिलना नहीं चाहते, क्योंकि हमें लगता है कि तुम भी कृष्ण की तरह कपटी ही हो गए। सकृदधर सुधाम स्वाम मोहिनीं पाययित्वा सुमनसैव सद्य माप्यदेस्मान् भवादृक् परिचरति कथं पादपद्मं तु पद्मा यपि वतरित चेता उत्तम श्लोक जल्पै मधुपकित बंधो। तुम्हारी और कृष्ण की आदत एक जैसी। भौरे तुम किसी फूल पर बैठते हो, उसके रस को चूस लेते हो, फिर फूल से वास्ता नहीं। ऐसे ही तुम्हारा कपटी मित्र कृष्ण है। पहले प्यार बढ़ाता है, फिर प्रेम में फंसाता है, फिर रोती बिलखती छोड़कर चला जाता है। एक गोपी बोली, मोरा वो आज का नहीं जन्म जन्मांतर का कपटी है। भौरा वहीं डोल रहा। भ्रमर गीत। मृगयूरिव कपीन्द्रं पिब्यधे लुब्धधर्मा श्रियमकृत विरूपा श्रीजितः कामयानां बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वंसवदय तदलमसित सख्यैर्दुस्त्यजस्तत्कथार्थ मधुपकित बंधो। आज का कपटी नहीं है, जन्म जन्मांतर का कपटी है। क्या बिगाड़ा था बाली ने? छुप करके बाण मार दिया। मृगयूरिव कपीन्द्रम, जैसे कोई छुप करके व्याध मृग को मारे। स्त्रियमजित विरूपाम स्त्रीजित कामयानाम, शूर्पणखा आई थी शादी रचाने, उसके नाक कान काट दिए। क्या बिगाड़ा था? राजा बलि ने सब कुछ लूट लिया उसका। और क्या बिगाड़ा था हमने जो ऐसा हमारे साथ किया? बोलो जय श्री कृष्ण। एक गोपी बोले, ऐसे मत कहो, ये भौरा जाकर के बोल देगा कन्हैया से तो वे दुखी हो जाएंगे। अरे लाला का दुखी तो हमारा दुख है, उनकी खुशी में ही तो हम खुशी हैं। इतने में गोपियों ने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू बिछा दिया। अपीबत मधुपूर्जा आर्यपुत्रो धुनास्ते अपीबत मधुपूर्जा आर्यपुत्रो धुनास्ते स्मरति स पितृगेहा सौम्य बन्धुश्च गोपा
कथानः किङ्करीणां गृणीते भुजम गुरुषु गन्ध्यम् मूर्ध्नधास्य प्रदानो मधुपकितबन्धो मास्पृशाङ्घ्रिं सपत्न्या कुचविलुलितमाला कुङ्कुमस्माश्रुभिर्नः वहतु मधुपतिष्ठं मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि चिणन्त्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक् मधुपतितव बन्धो मधुपति तब बंधो मधुपति तब बंधो। गोपियों ने कहा अपिबत मधुपुरजाम आर्यपुत्रो धनास्ते स्मरति स पितृगेहान सौम्य बंधुंश्च गोपान क्वचिदपि स कथानः किंकरीणाम गृणीते भुजम गुरु सुगंध्यम मूर्धन धास्यत कदानु। मोहरा हमने जो कुछ भी तुमसे रूठ करके क्रोध में कहा उसे बुरा मत मानना। एक बात बताओ, गोविंद याद करते हैं कि नहीं? हमारा स्मरण करते हैं कि नहीं? एक बार भी याद कर लेते होंगे तो हम समझेंगे कि हमें सर्वस्व प्राप्त हो गया है। भोरा तो उड़ के चला गया। उद्धव ने प्रणाम किया, देवी प्रणाम करता हूं, 2 घंटे से मैं आपका सत्संग सुन रहा हूं, आपकी वार्ताओं को ध्यान से मैंने सुनाई और उसको सुनकर के मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि योग के माध्यम से पहले मन को एकाग्र करो और फिर उस एकाग्र मन से जब ब्रह्म चिंतन किया जाए तो जीव का भटकाव खत्म हो जाता है। इसलिए मन को एकाग्र करके ब्रह्म में लगाना है। वो ब्रह्म जिसका शरीर नहीं होता, हाथ पैर नहीं होते हैं, निर्गुण है, निर्विकार है, निर्विशेष है, निरीह है, उसमें मन को स्थापित करना है, लगाना है। गोपियों ने टेढ़ी नजर से देखा उधो मन ना रहे 10-20 मन न रहे 10-20 एक हत्यो सो गयो श्याम संग अब को आराधे ईस मन ना रहे 10-20। मन तो एक होता है और उस एक मन को चुराकर तो गोविंद अपने साथ मथुरा ले गया। अब हमारे पास दूसरा मन ही नहीं है तो तुम्हारे ब्रह्म के लिए मन लाए कहां से? इंद्रिय शिथिल भई माधव बिन जो देही बिनु शीस तुम तो कथा तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के ईस मन ना रहे 10-20। उस एक मन को तो चुराकर गोविंद ले गया। और हमारी बात सुन लो, हम किसी ब्रह्म को जानती नहीं, किसी परमात्मा को जानती नहीं। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन 8 याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। हमारा तन मन धन केवल श्री कृष्ण है और किसी को हम जानती नहीं है। पर एक बात बताओ, तुम कहते हो उसका हाथ नहीं होता तो छींके से मटकी से माखन निकाला कैसे? तुम कहते हो मुंह नहीं होता तो हमारे सामने ऐसे खाया कैसे? जो मुख नाही है तो कहो किन माखन खायो। पैर नहीं है तो गऊ चराने के लिए वो गया कैसे? शरीर नहीं होता तो आलिंगन करके हमारे संग रास विहार किया कैसे? बूधो तुम भय बोरे पाती लेके आए दोरे तेरा योग कौन जाने यहां रोम रोम श्याम है। तुम
तुम सोचते हो हम रोती हैं उनसे मिलने के लिए? देखो बैठे वृक्ष के ऊपर। उद्धव तुम हमको किसका अब सुना रहे कैसा संदेश, भ्रमित कर रहे वृथायों कहकर प्रियतम कहाँ गए परदेश। वो तो हमें छोड़कर एक मिनट भी जाते नहीं है। ये बैठे कदम के ऊपर। उद्धव बोले मुझे नहीं दिखता है। बोले पहले चश्मा बदलो। ये बैठे ना यमुना किनारे हमें बुला रहे हैं। उद्धव बोले मुझे नहीं दिखते, तो हम क्या करें? उद्धव समझ के संजोग में वियोग का अनुभव होना और वियोग में संजोग की अनुभूति होना, यह प्रेम का विचित्र अनुभव होता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन देवी हो, आप जो रोती हैं कृष्ण को प्रियतम कह करके, वो तो परब्रह्म ही है ना। गोपियां बोली तो तुम ये समझते हो कि हम जो रोती हैं कृष्ण से मिलने को रोती हैं? यदि मिलने को रोती होती उद्धव तो मथुरा यहां से दूर है क्या? हम सवेरे जाती हैं और शाम तक 3 बार मिलके चली आते हैं। कोई दूर है क्या मथुरा? पर हमारी प्रतिज्ञा सुन लो, हमारे जाने से कृष्ण की स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार का यदि कोई व्यवधान आता है तो जीवन पर्यंत कृष्ण से नहीं मिलेंगी, पर इस हृदय में सिवाय कृष्ण के किसी और को स्थान नहीं मिल सकता। वो ना मिले, वो न मिले इसकी परवाह नहीं है। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा उसकी याद करके रोती रहेंगी। आश्लिष्ट्यवा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनान् मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत्प्राणनाथस्तु सैवना पर। चाहे श्री कृष्ण हमें हृदय से लगाकर के पीस डालें, चाहे जीवन पर्यंत नहीं मिलकर कन्हैया हमें तड़फाते रहें, उसकी जैसी इच्छा है वैसा वो करे उद्धव, लेकिन मत प्राणनाथस्तु सैवना पर। हमारा प्राणनाथ, हमारा प्राण वल्लभ, हमारा ईश्वर, हमारा भगवान, हमारा ब्रह्म केवल श्री कृष्ण है। उसके अलावा और किसी को हम चाहती भी नहीं है और मानती भी नहीं है। और वो न मिले तो परवाह नहीं, न मिलेंगी उससे। योग से कोई वियोग कम थोड़े ही है। अरे उसकी याद में रोने में भी बहुत आनंद आता है, उसकी याद में तड़फन में भी एक सुख की अनुभूति होती है। योग से क्या वियोग कम है? और तुम कहते हो वैसे देखो ऐसी लीला करी, फिर देखो उन्होंने ऐसी लीला करी, फिर देखो एक बार ऐसा हुआ, फिर देखो एक बार ऐसा हुआ। वो तो ऐसा है। अब गोपियों ने अकाट्य प्रमाण देना शुरू किया, मेरी सुनो मेरी सुनो मेरी सुनो, झड़ी लगा दी। और मेरी सुनो सुनाते सुनाते गोपियां तो रोने लग गईं कि हा नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथार्तिनासन मग्नमुद्धर गोविंद गोकुलम ब्रजनर्नवात। हे नाथ, हे रमानाथ, हे लक्ष्मीनाथ, आप आइए, हमें दर्शन दीजिए। अब गोपियां जब रुदन करने लगी तो गोपियों के नेत्रों से आंसुओं के पनारे निकल पड़े। वही आंसुओं के पनारे सरोवर के रूप में परिणत हो गए, और वही सरोवर एक भाव की नदी बन गई, और वही भाव की नदी एक प्रेम का सागर बन गई। और उस प्रेम के सागर में उद्धव जैसे मनीषी ने ऐसा गोता लगाया कि 7 महीना तक वो निकल ही नहीं पाए। कन्हैया से क्या बोल के आए थे, कितनी देर में आऊंगा? 1-2 घंटा रुकेंगे, आ जाएंगे। 7 महीना तो निकल गए। उवास कतचिन मासान, कई महीना निकल गए। और उद्धव को जब होश आया, आंखें खोली और चारों तरफ गोपियों की मूर्छा अवस्था, उनके नेत्रों से प्रेम के पनारे निकल रहे हैं, उसमें गोता लग रहा है उद्धव जी का। और महाराज उद्धव के नेत्रों से स्वयं आंसू छलक आए और एक ही बात कही, आसाम हो चरण रेणुजुषाम हम श्याम
वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम् या दुस्त्यजं स्वजनमार्जपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं सुतभिर्मृग्याम्। मेरे जीवन की तो एक ही आशा है, मानव का जन्म मिले तो वृंदावन में मिले। मैं पशु भी बनूं तो ब्रजमंडल में बनूं, कोई कीट पतंग भी बनूं तो ब्रज में बनूं। इसी श्लोक का ट्रांसलेशन किया रसखान जी ने। मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्यानंद की धेनु मझारन। पान हो तो वही गिरखो, यही मांगा। और एक बात आपसे कहें, बोलती बंद हो गई उद्धव की। ब्रज में बांस की आकांक्षा बढ़ गई। फिर उद्धव ने गोपियों को प्रणाम नहीं किया। उद्धव कहते हैं मैं इनको प्रणाम करने के योग्य तो हो ही नहीं। फिर उद्धव ने गोपियों के चरणों को भी प्रणाम नहीं किया। उद्धव ने तो गोपियों के चरणों की धूलि को प्रणाम किया। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमवीक्ष्णशः। यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। नंद जी के ब्रजमंडल में रहने वाली इन गोपियों के चरणों की धूलि को प्रणाम करता हूं मैं, जिनके मुख से निकलने वाली कृष्ण कथा त्रिलोकी को पावन करती है। कमंडल उठाया। परीक्षित बोले वो चदरिया का क्या हुआ? सुखदेव जी बोले कौन सी? बोले पश्मीना वाली। क्या मतलब? अजी एक ज्ञान की चदरिया लेके गए थे ना, उसका क्या हुआ? बोले वो ज्ञान वाली चदरिया तो गुदड़िया हो गई जी, ज्ञान गुदड़ी। ऊधो सूधो है चलो, हमारे ब्रजवासी गांव में ऊधो सूधो है चलो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी, प्रेम बजायो डोल। ज्ञान की डुमडुमी बजती रह गई। सायंकाल का सूर्यास्त बाद में होगा, मैं गोविंद को लेकर के आपके पास में आ जाऊंगा। और वे दौड़े दौड़े गए। कन्हैया के पास में जैसे मथुरा में पहुंचे, मेरे गोविंद ने उद्धव जी को देखा, बड़े स्नेह और बड़े प्यार से बोले आइए ज्ञानी जी। उद्धव ने कहा जले पर नमक मत डालो, इतना निष्ठुर इतना कठोर तो मैंने जीवन में दूसरा कोई देखा ही नहीं। कैसे रह लेते हो आप गोपियों के बिना? कैसे प्रेम साम्राज्य को छोड़कर तुम कैसे रह लेते हो गोपाल यहां? उद्धव ने किशोरी जी, श्री राधा रानी, यशोदा मैया, सबकी एक एक वार्ता बताई। गोविंद बोले आज मुझे खुशी है, तुम ज्ञानी तो थे उद्धव, पर जिस ज्ञान में भक्ति नहीं होती वो सूखा ज्ञान व्यक्ति को कभी कभी अहंकारी बना देता है। और जिस भक्ति में ज्ञान नहीं होता उस भक्ति को दिग्भ्रमित होने का खतरा बना रहता है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। भक्ति में ज्ञान का होना जरूरी है और ज्ञान में भक्ति का होना जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। जिस भक्ति में ज्ञान नहीं है वो अंधी है, और जिस ज्ञान में भक्ति नहीं है वो पंगु है, लंगड़ा है। दोनों का होना नितांत जरूरी है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने कहा जरा आंखें बंद करना। उद्धव ने नेत्र बंद किए, प्रभु ने कहा खोलकर देखो। खोल के देखा तो कन्हैया के बगल में राधा रानी बैठी हैं और हजारों गोपियां वहीं प्रकट हैं। मुझे अभी याद आ गई, जब मैं पहले दिन मंच पर बैठा था या दूसरे दिन, तो मुझे एक चिट्ठी दी थी किसी ने।
वो मैं कहीं रख के भूल गया और मैं पढ़ लिया था जल्दी जल्दी। फिर उन सज्जन ने कथा से उतरने के बाद मुझसे पूछा भी था, ठाकुर जी मैंने कि हाँ मैं मौका लगेगा तो बताऊंगा। तो उसमें वो बोले ठीक है, राम ये हैं, कृष्ण ये हैं, कात्यायनी माता ये हैं, रुक्मणी उनकी, पर राधा क्या है, ऐसा कुछ उनका प्रश्न था। राम रूपे भवेत सीता रुक्मणी कृष्ण जन्मनी। भगवान नारायण सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट है, और नारायण भगवान जो हैं उनकी भारजा है लक्ष्मी। और वही नारायण जब राम का अवतार लेकर के आते हैं तो माता लक्ष्मी ही जानकी बनकर आती हैं, तो राम की पत्नी है श्री जानकी जी। और वही नारायण जब कृष्ण बनकर आते हैं तो लक्ष्मी जी ही रुक्मणी बन के आती हैं, तो कृष्ण पत्नी है रुक्मणी जी। तो फिर राधा क्या है? ये राधा कौन है? वृंदावन में इसकी विस्तृत व्याख्या की बहुत आवश्यकता मुझे नहीं लगती, लेकिन हमको थोड़ा कहना तो है ही। असल में तो नारायण की पत्नी लक्ष्मी, राम की पत्नी जानकी और कृष्ण की पत्नी रुक्मणी, तो राधा क्या है? बोले राधा तो कृष्ण ही है और कृष्ण ही राधा है, अंतर है ही नहीं। लिखा है तस्मात् ज्योति रभू द्वेधा राधा माधव रूपकम। अंतर समझना भी नहीं चाहिए। राधा ही कृष्ण है। देखो वो हमारे वृंदावन ब्रजमंडल में एक संत रहते थे कदम खंडी पे, निम्मार्क संप्रदाय के बड़े भारी अच्छे संत, जटा वाले महात्मा, नागाजी बोलते थे लोगों ने, ऐसा मैंने ग्रंथ में पढ़ा है कहीं। लेकिन उनका नियम था कि रोज उनको सेवा कुंज आना, राधा माधव का दर्शन करना और कदम खंडी पे जाके फिर सोना। लंबी लंबी जटा, मस्ती में कोई पद गाते हुए जा रहे थे, बट वृक्ष के नीचे होके निकले, सो उनकी जटा बट वृक्ष की जटा में उलझ गई। और जैसे ही वो जटा उलझी सज्जनों, महात्मा ने बहुत प्रयास किया, नहीं निकली। बोले ठीक है, जिसने उलझाई है वो सुलझाने आएगा तो ठीक है, नहीं अपन यहीं मर जाएंगे। उठते ही नहीं, वहीं बैठ गए। 3-4 दिन तक महात्मा जी बैठे रहे। एक ग्वारिया आया, नन्हा सा, बड़ा सुंदर गोपाल, श्याम वर्ण की कांति। बाबा तुम्हारी तो जटा उलझ गई, सुलझा दूं का? नहीं जाओ। अरे महाराज जी जटा उलझ गई, आपको बहुत कष्ट होएगा, लाओ मैं सुलझा दूं। मैंने कहा ना हाथ मत लगाना, जाओ यहां से। अरे बड़े गुस्सा आ रहे हो बाबा, हम जटा सुलझाए की तो कह रहे हैं। मैंने कहा ना जिसने उलझाई है वो सुलझाने अपने आप आएगा, तुम्हें क्या मतलब? तो कौन ने उलझाई है बा को नाम बताओ, बा बुला के ले आओ। अरे मैंने कहा ना जिसने उलझाई है अपने आप आएगा। सो ग्वारिया में से गोविंद प्रकट हो गए, कन्हैया प्रकट हो गए। ले आ गए, हमने उलझाई है ये यदि तुम मानो बाबा तो हम आ गए, अब सुलझा दो। खबरदार जो मेरी जटा से हाथ लगाए। क्यों? जब आप ये मानते हो कि कृष्ण ने उलझाई है तो हम सुलझाने आ गए। बोले पहले ये बताओ तुम कौन से कृष्ण हो? कन्हैया भी चक्कर में पड़ गए, 10-5 हुए का। आपको कौन से चाहिए? महात्मा बोले एक तो वसुदेव नंदन कृष्ण होते हैं, एक नंद नंदन कृष्ण होते हैं, एक कुंज बिहारी कृष्ण होते हैं, एक निकुंज बिहारी कृष्ण होते हैं, एक नित्य निवृत्त निकुंज बिहारी कृष्ण होते हैं। तुम कौन से हो? भगवान बोले तुम्हें बताओ तुम्हें कौन सा चाहिए? बोले हम तो नित्य निवृत्त निकुंज बिहारी कृष्ण के उपासक हैं। बोले भाई तो हम हैं, बस अब सुलझा दे। सुलझाने को चले, बोले हाथ मत लगाना। बड़े आए नित्य निवृत्त निकुंज बिहारी कृष्ण।
अरे नित्य निवृत्त निकुंज बिहारी कृष्ण तो बिना राधा रानी के एक पल भी नहीं रहते। तुम तो अकेले सोटा से खड़े हो। वो तो किशोरी जी के बिना रहते ही नहीं कभी। इतना महात्मा जी बोल रहे थे, कन्हैया के कंधे पे अपने मुखारबिंद को स्थापित करती हुई राधा रानी बोली, बाबा मैं इनके साथ में ही तो हूं। दोनों जुगल जोड़ी को देखा और जैसे वो जटा सुलझाने को चले, महात्मा धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। बोले, जटा क्या लाडली जी, अब तो जीवन ही सुलझा दो, अब तो जीवन सुलझ जाए। और किशोरी जी ने उनको अपनी सखी सहचरी के रूप में सेवा प्रदान की, ऐसा वर्णन आता है। तो राधा और कृष्ण एक ही तत्व है, अंतर नहीं है। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई कृष्णम राधा स्वरूपिणम तदात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। अंतर तो समझना ही ना समझी है। और एक बात हमारे ब्रज के रसिक लोग कहते हैं कि गोविंद वृंदावन छोड़ के कभी जाते ही नहीं। वो वसुदेव नंदन श्री कृष्ण चले गए लीला के लिए, यशोदा नंदन गोविंद तो वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वो तो एक क्षण भी वृंदावन छोड़कर कभी जाते नहीं है। कन्हैया फिर कुब्जा के घर गए, फिर अक्रूर जी के घर गए। अरे हमको तो आज शादी और करनी है लाला की, और देख लो घड़ी तो भाग रही है, झटपट द्वारिका पहुंचा देते हैं कन्हैया को। हैं अब कन्हैया शांति से विराज, फिर और लेट है जागी, कल करेंगे तो फिर कल रात के 11 बजेंगे। तो कहते हैं कि मेरे गोविंद जो हैं वो अक्रूर के घर गए, कुब्जा के घर गए, सबको सुख प्रदान किया। जरासंध ने मथुरा को घेर लिया 17 बार, 23 अक्षौणी सेना लेकर गोविंद ने उनको हरा दिया। एक कालजवन नाम का राक्षस आया, मुचकुंद के द्वारा प्रभु ने उसको मुक्ति दिलाई, पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध 11,000 ब्राह्मणों को पाठ पर बिठाकर अक्षौणी सेना लेके आया। प्रभु ने सोचा यदि इस बार मैंने इसको हरा दिया तो पंडितों को तकलीफ देगा। ब्राह्मणों के मंत्र को पूर्ण करने के लिए गोविंद नंगे चरणों से दौड़ पड़े, रणछोड़ बन गए। बोलिए रणछोड़ राय की। पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, जरासंध ने आग लगा दी, समुद्र के किनारे आए। देवताओं के प्रधान शिल्पी विश्वकर्मा जी ने रात रात में द्वारिका का निर्माण कर दिया, और मथुरा में सोते हुए यदुवंशियों को मेरे गोविंद की योग माया ने रात रात में मथुरा से द्वारिका पहुंचा दिया। लोग सोए थे मथुरा में और सवेरे नींद खुली तो द्वारिका। अब इनको ये पता ही नहीं चलता द्वार कहां है, सो ढूंढ रहे हैं द्वार कहां है, द्वार कहां है। तो सोए थे मथुरा में, नींद खुली यहां, तो द्वार कहां, द्वार कहां, द्वार कहां, बराबर द्वारिका। बोलो जय श्री कृष्ण। द्वारका के राजा बन गए मेरे गोविंद, और रैवत नाम के राजा की बेटी जो रेवती हैं, उनका विवाह बलराम जी से हो गया। अब केवल 15 मिनट में हमारे गोविंद का विवाह हो जाएगा। पर आपको एक मीठी सी बात बता दूं, श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा जो यहां चल रही है, उसका कल अंतिम दिन है, उसका कल अंतिम दिन है। और हम बड़ी श्रद्धा से कल कथा और सुनेंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे सब संत महात्मा ज्ञानी मुनिंद्र ब्रजवासी भाई बंधु इतनी संख्या में प्रथम दिन से ही कथा श्रवणार्थ आ रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बस कल आपको तकलीफ और देंगे। यद्यपि कुछ किंचित थकान सी तो रही, क्योंकि मैं 13 को ही कथा पूरी किया हिमांचल में। रात को 2-2:30 बजे वृंदावन पहुंचा, और दूसरे दिन यह कथा प्रारंभ ही थी। तो गत कुछ महीनों से कुछ व्यस्तता सी रही कथाओं की, पर मां कात्यायनी की महती कृपा, पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम बहुत सुंदर रीति से आबाद गति से चला।